रात के 12 बजे 47 मिनट अगर आप ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं तो शायद ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि जिस हवेली की कहानी आज मैं सुनाने जा रही हूँ उसमें लिखा था अगला मेहमान कौन। और सबसे डरावनी बात, उस तस्वीर पर जो नाम लिखा था वो था मीरा। जी हाँ, मेरा नाम मीरा है और आप देख रहे हैं वीरानी रात हॉरर स्टोरी। आज की कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसा राज है जिसमें दरवाजा खुलता है पर बंद कभी नहीं होता। एक हवेली और एक आखिरी दरवाजा और एक आखिरी आईना जो रूह को कैद कर लेता है। पर इस बार कहानी में जो नाम लिखा था वो किसी अनाया का या अमान का नहीं, वो था मीरा का नाम। तो अगर हिम्मत है तो लाइट बंद करके बैठो और पूरी कहानी सुनो, क्योंकि हो सकता है आज की रात वीरानी रात हो। रात के 12:47 थे। बारिश जोरों से हो रही थी और पुरानी हवेली के बाहर खड़ी अनाया का दिल तेज धड़क रहा था। उसने फोन निकाला, नेटवर्क नहीं था। टॉर्च जलाई, रोशनी हल्की थी, कांप रही थी जैसे अंधेरा उसे निगल लेना चाहता हो। लोग कहते हैं इस हवेली का आखिरी दरवाजा कभी नहीं खोलना चाहिए, जो भी खोलता है वो कभी वापस नहीं आता। पर अनाया को सच जानना था। जैसे ही वो अंदर आई, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चू चू की आवाज करने लगी। दीवारों पर लगे पुरानी तस्वीर के चेहरे जैसे उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है वहां? उसकी आवाज खुद उसे अजनबी लगी। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हल्की सी हंसी। सीढ़ियों के सीढ़ियों के आखिर में एक काला दरवाजा था। उस पर खून जैसा लाल रंग से लिखा था, मत खोलना। अनाया का हाथ कांप रहा था पर उसने दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक कमरा था, बिल्कुल खाली। सिर्फ बीच में एक कुर्सी और कुर्सी पर रखा था उसका खुद का फोटो। फोटो में वो इसी हवेली के बाहर खड़ी थी, पर फोटो के नीचे लिखा था, आज रात आखिरी मेहमान। उसने धीरे से पलटकर देखा। अंधेरे में एक सफ़ेद साया, लंबे बाल, झुका हुआ सर, अंधेरे से उसकी तरफ बढ़ता हुआ। अनाया भागने लगी पर हवेली का दरवाज़ा गायब हो गया था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था और वो साया अब उसके बिल्कुल करीब था। आखिरी बार उसने चीखने की कोशिश करी पर आवाज़ नहीं निकली। और अगले दिन हवेली के बाहर एक नई तस्वीर लगी थी, अनाया की। नीचे लिखा था, अगला मेहमान कौन। तो आप ये कहानी रात में सुन रहे हो तो एक बार अपने पीछे जरूर देख लेना, हो सकता है कोई खड़ा हो। सुबह जब गांव वालों हवेली के पास गुजरे, दरवाजे पर एक नई तस्वीर लगी थी। वो थी अनाया की तस्वीर। आंखें खुली हुई थी पर चेहरा बिल्कुल बेजान। नीचे लाल रंग में लिखा था, रात अभी बाकी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दूसरी रात अनाया का भाई अमान उसे ढूंढते हुए हवेली तक पहुंचा। सब लोग उसे रोक रहे थे, वहां मत जाओ, जो अंदर गया वापस नहीं आया। पर अमन ने कहा, नहीं, मैं वहां जाऊंगा क्योंकि मेरी बहन का कोई पता नहीं है। जैसे ही वो हवेली के अंदर गया, उसका फोन खुद ब खुद रिकॉर्ड करने लगा। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था पर आवाज साफ आ रही थी, तुम उसे लेने आए हो? अमन रुक गया। कौन हो तुम? अंधेरे में वही सफ़ेद साया दिखाई दिया, पर इस बार उसका चेहरा साफ था। वो अनाया थी। अनाया धीरे से बोली, मैं जिंदा नहीं हूँ। ये हवेली रूह को कैद कर लेती है। हर रात एक नया मेहमान चाहिए होता है। अमन का दिल जम गया था। वो डर गया। मैंने तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। अनाया की आंखों में आंसू नहीं, काला धुआं निकलने लगा। यहाँ एक से सिर्फ एक ही बाहर जा सकता है। तभी कमरे की दीवार हिलने लगी। तस्वीरों की चेहरे चीखने लगे और वो आखिरी दरवाज़ा दोबारा सामने आ गया। दरवाजे पर लिखा था, एक अंदर और एक बाहर। अमन समझ गया, ये तो या तो वो रहेगा या अनाया आज़ाद होगी। उसने बिना सोचे समझे दरवाज़ा खोल दिया और अनाया को धक्का देकर बाहर की तरफ भेज दिया। हवेली जोर से हिलने लगी। अमन अंधेरे में डूब गया।
गांव वालों ने देखा हवेली का दरवाज़ा खुला था, लेकिन अमन बाहर नहीं आया और सिर्फ अनाया बाहर आई। बाहर ज़मीन पर बेहोश अनाया पड़ी थी, पर हवेली के अंदर एक नई तस्वीर लग चुकी थी। वो तस्वीर थी अमन की। नीचे लिखा था, रात का आखिरी दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। और उसी रात, हर अमावस की रात, हवेली में से किसी की चलने की आवाज़ आती है, जैसे कोई नया मेहमान इंतजार कर रहा हो। अमावस की रात थी, हवा बिल्कुल ठंडी और हवेली के पास अजीब सी खामोशी थी। अनाया अब जिंदा थी, पर हर रात उसे एक ही सपना आता था। अमन अंधेरे में खड़ा है और कहता है, राज दरवाजे के पीछे नहीं, दीवार के अंदर है। वापस हवेली इस बार अनाया अकेली नहीं गई। उसने गांव के बुजुर्ग से सुना था, ये हवेली पहले की एक तांत्रिक का घर था, जो रूहों को कैद करके अपनी उम्र बढ़ाता था, और उसने एक राज छुपा दिया था। दरवाज़ा सिर्फ धोखा है, हकीकत उसके पीछे वाली दीवार में था। अनाया ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, और वही कुर्सी, वही अंधेरा, पर इस बार उसने दरवाजे के पीछे की दीवार पर हाथ फेरा। लकड़ी हल्की सी खोखली थी। उसने जोर लगाया, दीवार टूट गई। अंदर एक पुराना कमरा था, बीच में एक बड़ा सा आईना। आईने में लिखा था, जिसने मुझे देखा उसकी रूह मेरी। आईना जिंदा था। अचानक आईना में अमन का चेहरा दिखा। अनाया, मुझे मत देखो, शीशा तोड़ दो। पर देर हो चुकी थी। आईने में अनाया का रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद रो रही थी। उसने समझ लिया, हवेली किसी इंसान की नहीं, उस आईने की थी। सारी रूहें उसमें कैद थी। अनाया ने आंखें बंद की और पास खड़ा पुराना पुराना दिया उठाया। उसने पूरी ताकत से आईने पर फेंका। आईना टूट गया। हवेली जोर से हिलने लगी, चीखने की आवाज़, फिर अचानक सब शांत। अंधेरा खत्म। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली गिर चुकी थी। अनाया ज़मीन पर बैठी थी और उसके सामने अमन खड़ा था, वो भी जिंदा। पर जब अमन मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक पल के लिए वही अंधेरा चमका, जैसे कुछ अभी भी बाकी हो। नीचे मिट्टी पर लिखा था, दरवाजे टूट सकते हैं पर अंधेरा कभी नहीं। क्या सच में सब खत्म हो गया, या आईना एक टुकड़ा कहीं अब भी बाकी है? अमावस की रात, हवेली टूट चुकी थी, आईना बिखर चुका था। सबको लगा सब खत्म हो गया, पर कहानी अब शुरू हुई थी। अनाया और अमान को बचाने वाली, हमेशा कहानी सुनाने वाली आवाज़, मीरा, यानी कि मैं वहां पहुंची। मुझे लगा कि मैं कुछ समझूंगी, वहां पर देखूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां पर मेरा इंतजार हो रहा है। पर किसी ने ये नहीं सोचा, मीरा को इतना सब कुछ कैसे पता था। हवेली का राज, आईने की ताकत और एक अंदर की बाहर का नियम। वो सिर्फ एक कहानी सुनाने वाली नहीं थी, वो पहली मेहमान थी। 20 साल पहले गांव में एक छोटी लड़की गायब हुई थी, जिसका नाम था मीरा, मतलब मेरा नाम। उस रात भी अमावस थी और हवेली में एक नया दरवाजा खुला था। मीरा की रूह आईने में कैद हो गई थी, पर वो बाकी रूहों से अलग थी। वो डर के चुप नहीं बैठी। उसने आईने को समझा, उसकी ताकत को महसूस किया, और धीरे से वो आईने की मलिका बन गई। अनाया का हवेली जाना, अमन का वापस आना, आईने का टूटना, सब कुछ मीरा का प्लान किया हुआ था। क्योंकि आईना तोड़ने से रूहें आज़ाद नहीं होती, उन्हें एक नया जरिया मिलता है। और जब आईना टूट जाता है, उसके हर टुकड़े में मीरा की ताकत बन जाती है। और वो सिर्फ हवेली की तक सीमित नहीं थी, अब वो कहानियों में भी थी, स्क्रीन में थी, आवाज़ों में थी। जब कोई भी वीरानी रात हॉरर स्टोरी सुनाता है और अपना नाम कमेंट में लिखता है, मीरा उसे देख लेती है, क्योंकि अब उसका घर हवेली नहीं, अंधेरा है, और अंधेरा हर जगह है। अभी इस वक्त अगर आपने लास्ट 10 सेकेंड में अपना नाम सोचा है, तो याद रखना, मीरा ने भी सुन लिया है, और अगले पार्ट में शायद कहानी का मेहमान आप हो।
अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो खत्म होने वाला है, लेकिन कहानी नहीं। तुम सोच रहे हो ना ये सब सिर्फ एक स्टोरी है। तो एक काम करो, अपने रूम की लाइट बंद मत करना आज रात, क्योंकि जब भी कोई वीरानी रात हॉरर स्टोरी पूरी सुन लेता है, उस रात उसके कमरे में एक आवाज जरूर आती है, हल्का सा, जैसे कोई दीवार के पास खड़ा हो। अभी आपने पीछे मत देखना, क्योंकि अगर तुमने देखा और वहां कोई ना हुआ तो समझ लेना वो तुम्हारा पीछे नहीं, वो तुम्हारे बिल्कुल करीब खड़ा है। मैं हूँ मीरा और मैं सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, मैं मेहमान चुनती हूँ। गुड नाइट दोस्तों। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने पीछे ज़रूर देखें कि कोई है। हमारे चैनल वीरानी रात हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए मैं मीरा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। बस एक बार अपने पीछे देख लें कि क्या कोई है।